अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है, पार्टिसिपेंट 5 आ चुके हैं अभी तक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बट बिफोर दैट आई विल सॉल्व दिस प्रीवियस क्वेश्चंस. One question I have given you as a homework. You have to find e raised to 2t sin t and e raised to minus 2t sin t and then add it. You will get this result and then the total result will be written like this. ये आपके सबने ये काम आदिल होमवर्क किया या नहीं किया या भूल गए? यस सर। ये ना आ रहा है, यही आंसर आ रहा है क्या? टेक्स्ट बुक में ये प्रिंट मिस्टेक है, इसीलिए आपको ये होमवर्क दिया था, इससे डबल कंफर्म हो जाए कि वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग. यहाँ पे 1/4 उन्होंने मिस कर दिया है, 1/2 उन्होंने कंसिडर किया है बुक में. तो आपने सॉल्व किया होगा तो आपको दिखेगा कि ये राइट है क्या आंसर, और यहाँ पे 1/2 उन्होंने लिया है, हालांकि 1/2 इंटू 1/2 1/4 आना चाहिए. और लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं. 7 लोग पार्टिसिपेंट आ चुके हैं. एक पार्टिसिपेंट आ गया अभी तक. स्टार्ट कर दें क्या? आते रहेंगे वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली अभी एडमिट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का भी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बट क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, लैप्लस ऑफ e रेज़ टू 18 into f of t रहेगा, तो हम लोग फाई ऑफ s में s को s प्लस a से या s माइनस a से रिप्लेस कर सकते हैं. अब इस केस में क्या हो रहा है कि इफ यू हैव द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t as phi of s and g of t as f of t minus a when t is greater than a and g of t function is equal to 0 when t is less than a, then Laplace of g of t is given by e raised to minus as into phi of s. Again स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला को कर रहा हूँ मैं, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा. दिस फॉर्मूला सेज दैट कि आपके पास तो एक फंक्शन है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है phi of s, और g of t जो है वो f of t का ही फंक्शन है, लेकिन f of t माइनस a है जब t ग्रेटर देन a है एंड इक्वल टू 0 है जब t लेस देन a है. देन अगर आपको लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन ये फंक्शन इज नथिंग बट f of t और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है phi of s, तो आपको जो phi of s आया है उसको बस e raised to minus as से मल्टीप्लाई करना होगा. इतना ही आप करेंगे. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है इस फॉर्मूला का, बट एक आध दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. मेन जो टॉपिक है वो अगला है. लेट अस से एग्जांपल यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड Laplace of f of t where f of t is equal to cos of t minus alpha when t is greater than alpha and is equal to 0 when t is less than alpha. तो ये क्वेश्चन है, आपको लैप्लास फाइंड आउट करना है. f of t है cos of t minus alpha. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन जो है वो cos of t minus alpha यानी इसके जैसा हो गया. तो एक्चुअल में आपका f of t जो है
वो दिया होगा कॉस ऑफ टी होगी, अब उसमें टी माइनस अल्फा उन्होंने पुट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फंक्शन होगा एफ ऑफ टी या एफ वन ऑफ टी आप बोल दो, यहाँ से टी माइनस अल्फा को आप रिप्लेस करेंगे टी से, तो वो मिलेगा आपको कॉस ऑफ टी। और अब आप उसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे, लैप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी वो होगा सर नहीं लैप्लास, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है अभी? बुक थोड़ा नीचे। हाँ अभी सही हाँ है? सर, बराबर दिख ओके, रहा है। थैंक यू। cos of t, what is Laplace of cos of t? 1 s upon s square plus 1 बराबर cos है तो s, अगर साइन होगा तो 1, राइट। अब बाय सेकंड शिफ्टिंग ये हो गया आपका फाई ऑफ s। ये फंक्शन क्या बता रहा है कि पहले लैप्लास ऑफ f ऑफ t फाइंड आउट करो और उसको फाई ऑफ s डिनोट करो, और फिर जब आपको जो मेन फंक्शन है उसका लैप्लास करना है तो बस उसके आंसर को e रेज़ टू माइनस as से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे बाय second shifting property, Laplace of f of t, f1 नहीं अभी f of t कर रहे हैं हम लोग, तो वो आएगा Laplace of cos of t माइनस अल्फा। तो ये क्या होगा, ये जो आंसर है ना इसी को बस आप मल्टीप्लाई करेंगे e रेज़ टू माइनस as से, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे अल्फा लिया है इन्होंने, तो आप लिखेंगे e रेज़ टू माइनस अल्फा s इनटू इस फंक्शन फाई ऑफ s दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल सा एग्जाम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको कंफर्म होने के लिए। Laplace of f of t is equal to, find Laplace of f of t where f of t आपको दिया है उन्होंने e raised to t minus k when t is greater than k and is equal to 0 when t is less than k, ठीक है। यहाँ पे भी आपको आपका एक्चुअल फंक्शन रिकॉग्नाइज करना होगा। यहाँ से t माइनस के में से t हटा देंगे तो आपको आपका f1 ऑफ t मिलेगा e रेज़ टू t, राइट। अब आपको इसका लैप्लास पहले फाइंड आउट करना है, वो होगा लैप्लास ऑफ e रेज़ टू t। लैप्लास ऑफ e रेज़ टू t का लैप्लास कितना होगा, ये नहीं है मतलब 1 है, तो कितना होगा लैप्लास ऑफ e रेज़ टू at 1 अपॉन s माइनस a, दैट इज 1 अपॉन s माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका फाई, right? And therefore your Laplace of actual function f of t, that is Laplace of e raised to t minus k, वो होगा यही आंसर, बस इसी को माइनस अल्फा एस या अल्फा ए एस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू के है, सो माइनस के एस इंटू द एक्चुअल आंसर 1 अपॉन एस माइनस। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी कभार रेयर केसेस में आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसमें से कांस्टेंट को हटा दो और जो बचेगा वो आपका एक्चुअल फंक्शन है, उसका लैप्लास फाइंड आउट करो और फिर उसी आंसर को बस e रेज़ टू माइनस जो भी कांस्टेंट है ए एस या अल्फा एस उससे मल्टीप्लाई करो, इतना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे आज के। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट नहीं किया था, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम स्टार्ट किया है मैंने आज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसका यही है कि अगर आपको लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिया है फाई ऑफ एस और जी ऑफ टी जो दिया है वो है एफ ऑफ टी माइनस ए, तो अगर आपको जी ऑफ टी का लैप्लास फाइंड आउट करना है तो आप यही जो आंसर है इसको बस e रेज़ टू माइनस ए एस, ए यहाँ से लेंगे, e रेज़ टू माइनस ए एस से बस मल्टीप्लाई करेंगे, वही है। नोट्स में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है multiplication by t and division by t. So multiplication by t का टॉपिक, ठीक है, by multiplication of t, दिखाई नहीं दे रहा है अभी, इफेक्ट ऑफ अभी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले you have a function f of t and you have its Laplace transform as phi of s, then अगर इसी फंक्शन को हमने t से t स्क्वायर से t2 t रेज़ टू 4 t रेज़ टू 5 या t रेज़ टू n से मल्टीप्लाई किया इनटू f of t, तो आपको दोबारा से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये आंसर होगा। आपको क्या करना है, ये इनकी t का जो भी पावर है उसको -1 रेज़ टू n लेना है और d रेज़ टू n बाय d s रेज़ टू n, यानी
nth डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, किसका, ऑफ फाई ऑफ एस। यानी इस फंक्शन का, इस लैप्लास के ट्रांसफॉर्म का एफ ऑफ टी का जो आंसर आएगा उसका आपको डेरिवेटिव लेना है जितना पावर n का होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी रहता है, टी स्क्वायर टी क्यूब टी रेज़ टू 4 रहेगा, तो आपको -1 रेज़ टू n टी रेज़ टू n बाय ds रेज़ टू n ऑफ फाई ऑफ s लेना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट e रेज़ टू 3t। जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e रेज़ टू 8t, तो t को हटा के जो बचेगा दैट इज योर एक्चुअल फंक्शन f ऑफ t। सो क्या करेंगे, f ऑफ t इज इक्वल टू e रेज़ टू 3t। अब आपको उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। कोई बता सकता है व्हाट इज लैप्लास ऑफ e रेज़ टू 8t? सिंपल सा है, अभी फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। आप अपना फॉर्मूला शीट अपने 1/s minus a। यस 1/s माइनस ए, इसको डिनोट करो आप फाई ऑफ एस से, राइट। अब ये हुआ आपका फाई ऑफ एस। अब आपको करना है लैप्लास ऑफ p इंटू एफ ऑफ t या फिर p इंटू e रेज़ टू 3t। पर t का पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब इस फॉर्मूला में n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला में n की पावर होगी 1। सो d रेज़ टू 1 बाय ds रेज़ टू 1 ऑफ फाई ऑफ s। फाई ऑफ s कितना मिला है हमको, 1/s माइनस। सो ये होगा -1 डी बाई डी एस ऑफ 1/s माइनस है। यानी इस क्वांटिटी को आपको विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करना है और माइनस साइन दिया है उसको। माइनस साइन रहने दो, डी बाई डी एस रहने दो। इस क्वांटिटी को मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ न्यूमरेटर में, रेज़ टू -1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एस ऑफ x रेज़ टू n, n x रेज़ टू n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा -1 एट इज -1 s माइनस a रेज़ टू -1 इज -2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा 1। ये -1 और ये -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/s माइनस a होल स्क्वायर। और ये है आपका आंसर फॉर लैप्लास ऑफ e रेज़ टू 3 t रेज़ टू 8। आया सबको समझ में? Yes sir। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये क्वेश्चन आया है 2015 एग्जामिनेशन में। t e रेज़ टू -t cos हाइपरबोलिक ऑफ 2। जब भी t से मल्टीप्लाई है, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, आप देखो कि t के अलावा कितने टर्म है आपके पास, उनको पहले सिंप्लीफाई करो। क्या क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पे आपका f ऑफ t है e रेज़ टू -t cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t। अब cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t को आप e रेज़ टू 2t प्लस e रेज़ टू -2t में कर सकते हो कन्वर्ट। तो e रेज़ टू -t रहने दो और इसको लिखो e रेज़ टू 2t प्लस e रेज़ टू -2t डिवाइड बाय 2। और अब आप इस e रेज़ टू -t से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका फंक्शन बन जाएगा e रेज़ टू -t इंटू e रेज़ टू 2t बन जाएगा लॉग इंडाइसिस से e रेज़ टू t e रेज़ टू -1 -2 -3t डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल फंक्शन। अब आपको क्या करना है, दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ टी। अब आपको उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दैट विल बी 1/2 आप बाहर ले सकते हो, अंदर होगा लैप्लास ऑफ e रेज़ टू t प्लस लैप्लास ऑफ e रेज़ टू -3 बराबर है व्हाट इज लैप्लास ऑफ e रेज़ टू t। 1/2 बाहर, 1/s माइनस 1, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, a की वैल्यू -3 फ्रेम है। से बाहर। यस, फ्रेम से बाहर है, आप सही है। a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आएगा 1/s माइनस है। इसका लैप्लास कितना होगा, अगर माइनस है तो 1/s प्लस j, राइट। ये हुआ आपका लैप्लास ऑफ द फंक्शन f ऑफ t। कॉल दिस एज फाई ऑफ s। लेकिन अब आपको मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी लिखनी है। सो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लिकेशन बाय t।
multiplication by t, and therefore by multiplication of t property, क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ e रेज टू सॉरी t e रेज टू माइनस टी और हाइपरबोलिक ऑफ टी, दैट विल बी टी का पावर कितना है यहाँ पे 1 है। सो आपका फॉर्मूला होगा -1 डी वन ए रेज टू 1 बाई डी एस रेज टू 1 और फाइव एस, और फाइव एस आपका आया है 1/2 1/s माइनस 1 प्लस 1/s प्लस 2, राइट। ये आया है आपका लैप्लास ऑफ फाइव एस, राइट। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें आप 1/2 को बाहर ले सकते हो, आपको डेरिवेटिव लेना है ना। तो -1 बाहर, -1/2 बाहर है, अंदर क्या क्या बचा है, d/ds ऑफ ये दो टर्म्स है, एक है 1/s माइनस 1, एक है 1/s प्लस 1। आप इनको क्या कर सकते हो, रेज टू पावर 1 में लेके ऊपर लेके जा सकते हो, प्लस s प्लस 3 रेज टू माइनस 1। जैसे पहले किया था वैसे ही करो, दिस इज -1/2 एज इट इज, डेरिवेटिव होगा -1 s माइनस 1 रेज टू माइनस 2 प्लस -1 s प्लस 3 रेज टू माइनस 2। ये भी फॉर्मूला अप्लाई किया x रेज टू n का, ठीक है। अब -1/2 एज इज इनटू ये -1 भी है, कैन आई टेक आउट -1 कॉमन अगेन, ये और ये बाहर आ गया, तो अंदर आएगा 1/s माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/s प्लस 3 होल स्क्वायर। ये -1 और ये -1/2 बन जाएगा +1/2, inside the bracket the answer will be s minus 1 whole square plus s plus 3 whole square। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ये स्टेप? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुए हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया था 2015 में, अगला क्वेश्चन भी 2015 का है, बस इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन क्यूब ऑफ टी। ये भी 2015 का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे टी को छोड़ के हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ टी है हमारा साइन क्यूब ऑफ टी, राइट। लेकिन साइन क्यूब ऑफ टी को मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन क्यूब ऑफ टी कैन बी गिवन बाय एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है क्या, फॉर साइन क्यूब? ये फॉर्मूला है कुछ ऐसा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूँ वो वाला। साइन ऑफ, हाँ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला। the formula is sin of 3 theta is equal to 3 sin theta minus साइन थीटा 4 -4 sin cube theta। और साइन क्यूब राइट। थीटा। अब मुझे साइन क्यूब ऑफ थीटा के लिए चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 4 साइन क्यूब को राइट हैंड साइड लेके आता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, राइट। लेकिन मुझे सिर्फ साइन 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 4 को भी इधर लिख देता हूँ। तो मेरे पास बचेगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 इनसाइड साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/4 3 साइन टी माइनस साइन ऑफ टी। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया क्या? बहुत इजी है। अब आपको ये फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है। देखो साइन क्यूब के लिए हमारे पास लैप्लास नहीं था, लेकिन अब ये जो टर्म्स है रेज़ टू पावर 1 में या साइन साइन ईटी में फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो अब आएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। इसमें लीनियर की प्रॉपर्टी से आप ये 3 को और 4 को भी बाहर ले सकते हो, या सिर्फ आप इतना ले लोगे फिलहाल में, लैप्लास ऑफ 3 साइन टी माइनस लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 3।
सिंप्लीफाई करो 1/4 तो एज इट इज होगा। यहाँ पे 3 के बाहर आ जाएगा और फिर लैप्लास ऑफ साइन t 1/s प्लस s स्क्वायर प्लस 1 ना, क्या है 1/, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ at, हाँ सर, राइट ए है। ए अपॉन A ए upon A. स्क्वायर प्लस हाँ, ए स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1/s स्क्वायर प्लस 1 बराबर। हाँ सर। ठीक है, माइनस साइन ऑफ 3t के लिए फॉर्मूला होगा 3/s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, बराबर है क्या सबके लिए? हाँ सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी 1/4, यहाँ पे होगा 3/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/s स्क्वायर प्लस 9। ये होगा आपका एक्चुअल फाई ऑफ s, दिस इज लैप्लास ऑफ, फ्रेम के बाहर जा रहे हैं, लैप्लास ऑफ f ऑफ, ठीक है। अब ये होने के बाद अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय t पे, बाय मल्टीप्लिकेशन बाय t, मल्टीप्लिकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी। तो क्या होगा यहाँ पे लैप्लास ऑफ t sin क्यूब ऑफ t विल बी नथिंग बट t का पावर अगेन यहाँ पे 1 है, मतलब सारे एग्जांपल्स हमने 1 डिग्री के लिए है, अगला एग्जांपल हमको थोड़ा हायर डिग्री का लेना होगा। सो ये होगा -1 d रेज़ टू 1 बाय ds रेज़ टू 1 और क्या आएगा पाई ऑफ s दैट इज 1/4 3/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/s स्क्वायर प्लस 9, क्या होगा, राइट। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन और 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये -1 और यहाँ से 3/4 हर एक टर्म से आप कॉमन ले सकते हो, फिर आएगा अंदर d/ds ऑफ 3/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सॉरी 3 नहीं अभी 1 लेंगे हम लोग, 3 और 4 कॉमन ले चुके हैं, 1/s स्क्वायर प्लस 9 इतना हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों का डेरिवेटिव लेना होगा आपको, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास लैप्लास ऑफ t sin क्यूब ऑफ t विल बी नथिंग बट -3/4 d/ds ऑफ, वो टर्म को मैं लिख लेता हूँ प्रॉपरली, दिस इज 1/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 9। अब इनका डेरिवेटिव लेना है आपको, क्या होगा -3/4 एज इट इज, d/ds एज इट इज, इनको हम लोग न्यूमरेटर में लेके आते हैं s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू -1 माइनस s स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू -1। अब सिंप्लीफाई करो क्या होगा, -3/4 तो सबके लिए बाहर है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस -1 s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू -1 माइनस 1 इज -2, वही फॉर्मूला x रेज़ टू n का, d/dx ऑफ x रेज़ टू n n x रेज़ टू n माइनस। सिमिलरली लेकिन ये जो फंक्शन है ब्रैकेट में वो भी एक फंक्शन है s का, तो इसका डेरिवेटिव आपको लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू s, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू s, 2 into x, राइट। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही होगा, नेक्स्ट लाइन पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा -1 s स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू -2 into 2s अगेन, राइट, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब सिंप्लीफाई करो -3/4 एज इट इज, यहाँ पे -1 है और ये 2s है, तो इसको मैं -2s ले सकता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं हम लोग, s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 2 माइनस माइनस प्लस, और ये है 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू 2 बन जाएगा, राइट है। अब देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और s को भी बाहर ले सकते हैं, तो 2s को ही टोटल बाहर लेंगे और ये माइनस साइन इसको जो है एक काम करता हूँ मैं, ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, और 2s को बाहर लेते हैं, 2s बाहर आएगा और माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3/4 इंटू 2s, अंदर होगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, राइट। अब ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3s/2 और इनसाइड द ब्रैकेट होगा, अब आप चाहें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी s स्क्वायर प्लस 9
माइनस साइन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस नाइन सर होल। ए हाँ स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। हाँ लिखा ना, यहाँ पे नहीं ऊपर लिखा। ऊपर ऊपर। हाँ ठीक है। अब इनको क्या करो, एक्सपांड करके कैंसिल करो, इसमें से बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। एस बाई टू एज इट इज, ये होगा एस रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 9 इज 18 एस स्क्वायर प्लस 9 9 का 81, ये होगा एस का स्क्वायर। देन ब्रैकेट ले लो, ये आएगा एस रेज टू 4 प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रखेंगे हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। अब देखो कैंसिलेशन में क्या क्या हो रहा है, एस रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा, 18 एस स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर बन जाएगा 16। तो यहाँ पे होगा 16 एस स्क्वायर प्लस 81 माइनस 1 इज 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाय, ये टर्म एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करो, यहाँ से मैं 16 को कॉमन ले सकता हूँ, बराबर। और कुछ हो रहा है, यस इतना ही है। तो यहाँ से 3s बाई टू एज इट इज, यहाँ से मैं 16 को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर आएगा एस स्क्वायर प्लस 5, बराबर है क्या, एस स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय Yes, एस sir. स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 भी हो रहा है, सो कैन आई राइट दिस एज 24 एस है, और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी प्रिंट मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, s as it is into s square plus 5 divided by s square plus 1 whole square and s square plus 9 whole square। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे s दिया है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 18 एस स्क्वायर माइनस 16 एस स्क्वायर होना चाहिए। 18, हाँ ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक किया है मैंने, यहाँ पे उन्होंने s लिख दिया है, तो यहाँ पे s प्लस 5 मिल रहा है, ये राइट है हमारा आंसर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये थोड़ा लेंदी हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एकदम सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते हैं। सबको समझ में आ रहा है ये स्टेप बाय स्टेप, बाद में तो आप एक और बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस केस में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर अभी, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी क्वेश्चन 2012 में आया था। सॉल्व और फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस स्क्वायर टी। जैसे ही ऐसी टर्म आई कॉस स्क्वायर टी, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो कॉस स्क्वायर टी बोला है उन्होंने, व्हाट इज कॉस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फंक्शन एफ ऑफ टी है कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक काम करता हूँ, ये आपको बस ट्रिग्नोमेट्री बताता हूँ, ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि अगेन टी का पावर 1 ही आया है, मुझे 2 या 3 का पावर चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग हायर भी ले सकते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो कॉस स्क्वायर टी जो है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टी डिवाइडेड बाय 2 पे, और फिर इसका लैप्लास आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, that will be Laplace of 1 plus cos of 2t divided by 2, और फिर 1/2 को बाहर लेंगे और लैप्लास फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस लैप्लास ऑफ cos of 2t का। तो फाइनल आंसर आएगा वो होगा आपका 5s, और फिर आप मल्टीप्लिकेशन बाय t के लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे -1 d⁻1 बाय ds⁻1 ऑफ दिस फंक्शन। इसका डेरिवेटिव लेना होगा, जो भी आपका आंसर मिलेगा। कर लेंगे इतना पार्ट आप, होमवर्क रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये टी का पावर 1 ही आ रहा है, मुझे थोड़ा सा हायर पावर का एक एग्जांपल आपको बताना है। ये हम लोग हाँ ये लेते हैं, यही पार्ट में है, बस यहाँ पे टी क्यूब है और ये कॉस टी है। ये एग्जांपल आया था, ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है
Next example number 5. This was asked in 2014 examination. Find Laplace transform of q cos of q. t को छोड़ के या t raised to m को छोड़ के, दिख रहा है सबको? t को छोड़ के जो भी पार्ट बचा है that is your function f of t. So here your f of t will be cos of t, right? इसका लैप्लास आपको वन लाइन में ही समझ में आ जाएगा, कितना होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका पाई ऑफ s, राइट? अब आते हैं लैप्लास ऑफ t क्यूब cos ऑफ t के लिए, लेकिन क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो आपका फॉर्मूला बनेगा -1/3 d/3 by ds/3 of pi of s, that is s upon s square plus 1. That will be nothing but -1 cube is -1 d by d square by ds square of, पहले आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, d by ds of s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होगा। इनको आपको 3 बार डेरिवेटिव लेना है इसका, इस पार्ट का, राइट? तो 3 बार डेरिवेटिव लेने के लिए आपको कैसे करना होगा, यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई करना होगा। दिख रहा है सबको बॉयज? हाँ सर, दिख रहा है। रूल करेंगे हम लोग। सो ये -1 एज इट इज, d स्क्वायर बाय ds स्क्वायर एज इट इज, क्या है u अपॉन v रूल, डिनोमिनेटर into derivative of numerator, that is 1 minus sign numerator derivative of denominator, that is 2s, with respect to s हम लोग कर रहे हैं, divided by denominator square। अब आई होप सबको ये रूल याद है, राइट? अब सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी -1 d स्क्वायर बाय d s स्क्वायर ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से एक एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, d बाई डी एस, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, और फिर यहाँ पे है माइनस एस स्क्वायर लिखो, या फिर पहले 1 लिखो फिर माइनस एस स्क्वायर करो, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर बन जाएगा माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अगेन इसका डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे और यहाँ पे भी u अपॉन v रूल ही अप्लाई होगा। सो -1 एज इट इज, और ये d बाई डी एस भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज -2s माइनस साइन न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सबको दिख रहा है ना? इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2s s स्क्वायर, दैट इज 2x, ऐसा होगा। देखो बराबर है क्या, समझ में आ रहा है क्या? अगर डाउट है तो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट विल बी s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 2 रेज़ टू 2, दैट इज रेज़ टू 4। देख लो ये राइट है क्या? यस सर। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन का। देखो -1 एज इट इज, d बाई डी एस एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप एक टर्म लेके कैंसिल भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो, राइट? या फिर आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसा भी रख सकते हो। एक टर्म अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 टेकन आउटसाइड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो अंदर आएगा एस स्क्वायर प्लस 1, एक ही टर्म बचेगी, एक टर्म आ गई तो इनटू -2s माइनस साइन, ये आई की टर्म, ये 2 और 2 4, और s एक टर्म चली जा चुकी है तो सिर्फ इतनी ही रह जाएगी 1 माइनस एस स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 3। मैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो -1 एज इट इज, d बाई डी एस एज इट इज, देन s स्क्वायर प्लस 1 गेट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कितना टर्म, s स्क्वायर प्लस 1 अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, -2s क्यूब माइनस 2s माइनस साइन, और फिर -4s माइनस माइनस प्लस 4s क्यूब
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3। दोबारा सिंप्लीफाई करो, एक डेरिवेटिव अभी भी बाकी है। यानी देखो आपको लग रहा होगा अरे बहुत सिंपल दे दिया है, लेकिन मेन काम आपका यहाँ पे चालू हुआ। टी क्यूब जो है 3 बार डेरिवेटिव लेना होगा आपको। अब देखो 2s³ 4s³ बन जाएगा 2s³। 4s माइनस 2s दोनों का एडिशन होगा -6s डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, राइट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब एक और बार डेरिवेटिव आपको लेना है u अपॉन v रूट से। इसको और वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को चेंज नहीं हो, राइट। तो s कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा s³ नहीं होगा। तो इसको अभी डेरिवेटिव लेंगे आप, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u अपॉन v। मतलब u अपॉन v रूल से आप डिफरेंशिएशन और एक बार करेंगे। तो ये लास्ट रहेगा हमारा, that will be minus sign as it is u upon v करना है। मैं एक और बार लिख देता हूँ लास्ट के स्टेप, that is 2s³ minus 6s divided by s square plus 1 whole cube। अब देखो u upon v रूल कर रहे हैं हम लोग, तो दोबारा से यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, राइट, बराबर ना। इंटू उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3 इंटू 2 is 6 s square minus 6 minus sign, then numerator 2s³ minus 6s into derivative of this is 3s square plus 1 raised to 2 into derivative of s square is 2s whole divided by इसका raised to power 2, that is s square plus 1 raised to 3 raised to 2 कितना हो जाएगा raised to 6। अब सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन, यहाँ पे भी s स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी s स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे भी है। आप हाईएस्ट पावर है s स्क्वायर प्लस 2, s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 2, तो आप उसको बाहर ले सकते हो। तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 2 टेकिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से एक पावर बचेगा s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आप 6 को कॉमन ले सकते हो, इंटू s स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन, यहाँ से ये टर्म जा चुकी है, 3 इंटू 2 is 6s इंटू 2, यहाँ से भी आप 2s कॉमन ले सकते हो चाहिए तो, इंटू 2s, और अंदर क्या रहेगा फिर s स्क्वायर माइनस 3। देखो क्या क्या बचा, ये टर्म गई, ये टर्म यहाँ लिख दिया, 3 इंटू 2 6s लिख दिया, यहाँ से 2s कॉमन ले लिया और s स्क्वायर माइनस 3 राइट है, होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 6। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या। स्लोली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, वरना हम लोग फास्ट भी कर सकते हैं। ये और ये कैंसिल होगा, मैं जाएगा इसको रेज़ टू पावर 4 और s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 2 दो अलग अलग कर देता हूँ ताकि कैंसिलेशन भी हो जाए। अब क्या बचेगा, देखो अब यहाँ पे 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैन आई टेक आउट 6 कॉमन, न्यूमरेटर में क्या बचेगा फिर s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन, ये 6 जा चुका है लेकिन s है और ये 2s, तो ये 2s³ हो जाएगा, 2s स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, एक s को कॉमन ही रखता हूँ और अंदर आएगा 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s³ माइनस 6s होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 4, इतना हो जाएगा, राइट। अब कुछ और कैंसिलेशन होता है क्या, वो देखना है हमको, और कुछ कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, रेज़ टू 4 पावर है यहाँ पे, हमको इनको मल्टीप्लाई करना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा। दिस विल बी एज इट इज, 6 भी आप बाहर ले सकते हो चाहिए तो। अंदर क्या क्या होगा फिर, s स्क्वायर s रेज़ टू 4 माइनस s स्क्वायर 1 इंटू s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 इंटू s रेज़ टू 4 माइनस माइनस प्लस 6s स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 4। अब हम लोग हमारे लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, s रेज़ टू 4 है और 2s रेज़ टू 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस s रेज़ टू 4, s स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस 1 है और 6s प्लस 6s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय
एस स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 4 माइनस साइन को बस अंदर शिफ्ट कर दो 6 एस रेस टू 4 माइनस 6 एस स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो सबको समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा लेंदी है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं बॉयज, देख लो आते हैं, सबको समझ में आ रहा है? सर ये मेरे को थर्ड वाला स्टेप नहीं समझ। ऊपर से या नीचे से थर्ड वाला? ऊपर से। ऊपर से थर्ड और सेकंड थर्ड, ये वाला स्टेप ना? हाँ हाँ। देखो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 है और एस स्क्वायर प्लस 1 रेस टू स्क्वायर है, तो दोनों में हाईएस्ट पावर ये है, ऐसा मिनिमम पावर ये है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। वो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं एक टर्म को कैंसिल कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। जब मैं इसमें से स्क्वायर रेस टू 2 पावर कॉमन लूंगा तो ये रेस टू 1 पावर बचेगी, तो वो लिख दिया मैंने एस स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया सिर्फ इन ब्रैकेट में से, तो 6 बाहर, तो एस स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है? फिर आते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये टर्म पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है। बची कौन सी सम? 3 और 2s, 3 इंटू 2s बन जाएगा 6s, वो लिख दिया। फिर बची है ये टर्म, इसमें से मैं 2s कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 भी है और s भी है। यहाँ पे 2s कॉमन लिया तो यहाँ पे 2s लिया तो s स्क्वायर बची, माइनस यहाँ से 2s बच चुका, बाहर जा चुका है तो सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 लिख दिया। अब एक टर्म कैंसिल कर दिया, बाकी के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये 6 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, वो भी बाहर ले लिया, और फिर इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई हाँ किया और सर समझ कैंसिल गया। किया, ठीक? ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल ले फिर अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 आया है 2013 एंड 15 के लिए। बहुत बार आया है ये एग्जांपल और मेरा फेवरेट एग्जांपल है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन t। सबसे पहले तो t को छोड़ के जो पार्ट है दैट इज योर फंक्शन f ऑफ t, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन। लेकिन अंडर रूट के लिए कोई फॉर्मूला हमारे लैप्लास में तो नहीं है, राइट? तो हमको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा। अब देखो हमारे पास 2-3 फॉर्मूला है। एक है साइन ऑफ 2 थीटा, क्या है वो? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा अगर मैं इसी फॉर्मूला को देखूं तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, बराबर है? तो वो इस फॉर्मूला के लिए यूज हो जाएगा। अब आते हैं 1 के लिए। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। सिमिलरली थीटा अगर हाफ भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो भी हमारा आंसर 1 ही रहेगा। तो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो आगे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो अंडर रूट रहने तो 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर t बाई 2, ई लेता हूँ क्योंकि हमारा वेरिएबल t है, t बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर t बाई 2, ये हुआ 1 के लिए, और साइन t के लिए प्लस 2 साइन t बाई 2 कॉस ऑफ t बाई 2। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला अंडर रूट साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 साइन टी बाई 2 कॉस ऑफ टी बाई 2, ये टर्म लिखा मैंने पहले, प्लस a कॉस प्लस बी द स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सर। यस, ये बन जाएगा साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर मैं ब्रैकेट लेता हूँ साइन ऑफ टी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ टी बाई 2 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट? मैं चाहे तो ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ टी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ टी बाई सर 2, फ्रेम के बाहर है। हाँ अभी आया, होल स्क्वायर, अच्छा। और ये जो स्क्वायर रूट है उसको मैं ऐसा लिखता हूँ रेज़ टू पावर 1 हाफ। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगी क्वांटिटी साइन ऑफ टी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ टी बाई 2, इतना ही बचेगा। तो आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, और इसके आगे आपको सिंपल है,
आप इसका लैप्लास फाइंड आउट करो और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करो। कर लेंगे इतना पार्ट इसके आगे का होमवर्क रहेगा, कर सकते हैं, ट्राई करना है इसको। नहीं आता है तो मुझे बताना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सबको? यस सर। ऑलराइट, अब आते हैं इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन का टॉपिक हमने देखा नहीं है अभी तक कि हम लोग अगर इवैल्यूएट कर लिया, फॉर्मूला आया, एग्जांपल आया, तो क्या करेंगे। ये होमवर्क रहेगा, इतना पार्ट आप होमवर्क करेंगे। इसके आगे क्या होगा, इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी मतलब -1 डी बाई डी एस से इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वो इजी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 7 इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएट integration from 0 to infinity e raised to minus t under root 1 plus sin of t into dt। अब ये आप ही बताओ कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ सिमिलरिटी लग रही है? ये क्वेश्चन आया था 2016 में, ये क्वेश्चन 2013 और 15 में आया है और ये क्वेश्चन 2016 में आया है। क्या लग रहा है आपको इन दोनों क्वेश्चन में? यहाँ पे t रूट 1 प्लस साइन t है, यहाँ पे भी t रूट 1 प्लस साइन t है। डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है t sin t, जब आप इसका पूरा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपने लैप्लास फाइंड आउट किया है, लैप्लास ऑफ t रूट ऑफ 1 प्लस साइन t का। लेकिन इसी का डेफिनेशन के हिसाब से मतलब है कि आपने फाइंड आउट किया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st into t रूट ऑफ 1 प्लस साइन t का आंसर। जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तब की बात कर रहा हूँ। और ये सेम है, ये और ये सेम है, बस यहाँ पे e रेज़ टू माइनस एस टी और यहाँ पे e रेज़ टू माइनस टी है। तो आपको इस आंसर में जो आपका पहला आंसर आएगा उसमें s की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी? 1। अगर आप ये जो पहला ये होमवर्क कर लेंगे तो वो जो आंसर है उसमें अगर s की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन यानी इसका आंसर मिल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि क्या ट्रिक हो रहा है और क्या क्या चीजें चेंज हो रही है? यस यस तो सर। मतलब क्या है कि आपको मेन रिक्विजिट ये है कि आप ये जो है ये एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इस ये आंसर होगा, मतलब ये आपने फाइंड आउट किया एक्चुअल में डेफिनेशन के हिसाब से। और अब आपको बोल रहे हैं कि इवैल्यूएट करो ये, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप पहले लैप्लास ऑफ दिस फाइंड आउट करेंगे। लैप्लास ऑफ दिस का मतलब है कि पहले वाला होमवर्क वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर लास्ट के आंसर में एस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपको ये इवैल्यूएट का आंसर मिल जाएगा। कर सकेंगे इतना पार्ट? यस। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा, ये एग्जांपल नंबर 8। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to minus 3t e into cos of t into dt। ये क्वेश्चन आया है 2015 में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट फर्स्ट, आप बस कॉन्सेंट्रेट करो कि ये टर्म छोड़ के जो बचा है वो क्या है। तो यहाँ पे यह लैप्लास ऑफ t into cos of t, इसका मतलब है कि आप एक्चुअल में फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन e raised to minus st into t into cos of t into dt का आंसर। बराबर है, इसका आंसर पहले फाइंड आउट कर लो, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें s की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग? 3 पुट करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा। सबसे पहले तो t cos of t के लिए सबसे पहले कंसीडर करो आपका फंक्शन t को छोड़ के जो बचेगा वो है cos t। इसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो। व्हाट इज लैप्लास ऑफ cos t? बहुत सिंपल है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 5x। फिर आते हैं लैप्लास ऑफ t इनटू cos ऑफ t के लिए। उसका फॉर्मूला है, t का पावर कितना है? 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? -1 d raised to 1 by ds raised to 1 of 5s। बराबर, ये बन जाएगा -1 एज इट इज, d by ds एज इट इज, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1।
अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग, यू अपॉन वी करना होगा, तो क्या आ जाएगा -1 एज इट इज denominator into derivative of numerator minus sign as it is into derivative of denominator divided by s square plus 1 whole square। देखो समझ में आ रहा है क्या, u upon v का रूल याद रख लो। नेक्स्ट -1, ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बराबर है क्या, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1 एज इट इज, यहाँ भी होगा 1 माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपने फाइंड आउट किया है, ये आंसर है आपका इसका। दिस इज योर फाइव, इसको फाइव बोल दो, तो ये आएगा आपका 5s। अब आपको क्या करना है, दिस इज लैप्लास ऑफ t cos ऑफ t, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st t cos of t into dt का आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, मेन आंसर में s की वैल्यू पुट करनी होगी, यहाँ पे e raised to -3t है और यहाँ पे e raised to -st है, s की वैल्यू होगी 3, so put s is equal to 3 इन इक्वेशन 1, तो आपका आंसर होगा इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to -3 t cos of t into dt, वो बन जाएगा 3 स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आंसर कितना मिलेगा आपको, 9 - 1 is 8 डिवाइड बाय 9 + 1 is 10 raised to 100, 10/100, जो कि बन जाएगा 2/25। देखो समझ में आ रहा है कि आज ज़्यादा एग्जाम्पल हमने किए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल किए हैं, आपको पीडीएफ को गो थ्रू करना होगा अच्छे से, तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इतना पार्ट। यस सर। ओके, 2 होमवर्क दिए हैं, एक और होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा फाइंड इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to -2t cube sin t into dt। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस पार्ट को भूल जाएंगे, इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है t क्यूब sin t, तो इसका मतलब है हम लोग एक्चुअल में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे e raised to -st t क्यूब into sin t into dt, राइट। उसमें भी हम लोग लैप्लास फाइंड आउट करेंगे इसका, लेकिन यहाँ पे पहले लैप्लास sin t का फाइंड आउट करेंगे, और फिर रेज़ टू 3 है तो क्या फॉर्मूला होगा, मैं पहले लिख देता हूँ, f of t इज इक्वल टू sin t, लैप्लास ऑफ sin t कितना बन जाएगा 1/s² प्लस 1, और फिर लैप्लास ऑफ t के sin t आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होगा -1/3 v/3 ऑफ 1/s² प्लस 1, यानी 3 बार इसका डेरिवेटिव आपको लेना होगा। इतना पार्ट आप होमवर्क है, ये आप करेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से काफ़ी एग्जांपल हो गए हमारे आज, 9, यस टोटल 9 एग्जांपल हो गए इंक्लूडिंग होमवर्क। 3 होमवर्क है आपको, पार्शियली मैंने सॉल्व करके और हिंट दिया है, फिर भी अगर डाउट है तो आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे। आपको अटेंडेंस में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ आपकी अटेंडेंस अभी 5 मिनट में कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हमारा रह गया है। अटेंडेंस की लिंक भेज दिया हो, अटेंडेंस फिलअप कर दो, तब तक 5 मिनट है हमारे पास, और डाउट रहेगा तो कोई अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझे।